हेलो एवरीवन। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा रिजेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं, थोड़ा बहुत वेट करना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, जस्ट वेट करते हैं। देखो यहाँ से मैं कॉल साइड की ही पोजीशंस को ऐड करने वाला हूँ, मगर मैं जस्ट इस क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा बहुत डर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं। अगर ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेकर के ऊपर चलेगा तो यहाँ पर फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं जैसे ही ब्रेकआउट होगा 50,500 का, फिर मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा। जस्ट वेट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें फिर सेलिंग में ही आना पड़ेगा, फिर यहाँ पर मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 50-60 पॉइंट्स के आसपास मार्केट चलना स्टार्ट कर चुका है। जस्ट वेट कीजिएगा, ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बिजी हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 100 प्लस पॉइंट्स के आसपास मार्केट चलना स्टार्ट कर चुका है। तो देखो, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने डाउन साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 100 प्लस पॉइंट्स के आसपास मार्केट चलना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने डाउन साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। पहली बात तो ये है कि अगर आप देखोगे ना तो आपको क्या समझ में आएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि टॉप कब लगता है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने जस्ट वेट कीजिएगा, मैं ट्रेड कंप्लीट होने के बाद आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा मेरे को देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को बुक करूँगा। जैसे ही क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होता है मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को बुक कर लूँगा। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जस्ट वेट कर रहा हूँ मैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को बुक करने के बारे में सोच रहा हूँ। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं, एक मेरे को रेड कैंडल चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने डाउन साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। अगर आपको याद हो तो हमने आपको एसएल हंटिंग में कुछ चीज़ें सिखा रखी है, जैसे कि टॉप कब लगेगा। ठीक है, मैंने आपको ये बता रखा है कि मार्केट में एसएल्स को किस तरीके से यूज करना है। तो देखो यहाँ पर साइकोलॉजिकल एसएल हंटिंग चल रही है मार्केट में। ठीक है, तो जस्ट वेट कीजिएगा, यहाँ पर हम अपनी पोजीशंस को बुक करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो दिखना था दिख चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को बुक कर लिया है। क्यों बुक किया है, इसके पीछे का सेम रीज़न है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या है, ट्रेंड अपसाइड का है। यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को बुक कर लिया है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने डाउन साइड की पोजीशंस को क्यों ही बनाया था। पहली बात तो ये है, अगर मैं वेट करना चाहता तो इन दोनों कैंडल्स को देख करके वेट किया जा सकता था, मगर मैंने अपनी पोजीशंस को बुक कर लिया तब जा कर के ये कैंडल्स आई। तो फिर यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। मगर हाँ, अगर मेरे पोजीशन में बने रहते हुए अगर मेरे को इस तरीके की कैंडल्स दिखती है तो आपको पता है कि मैं जब पोजीशन लगा रहा होता हूँ तब भी मैं थोड़ा सा वेट कर जाता हूँ। अगर मैं पोजीशन में बैठा हुआ रहता हूँ तो मैं अपना प्रॉफिट बढ़ा कर लेता हूँ। तो ये सब छोटे मोटे एक्सपीरियंस है जहाँ पर आपको ये बात समझनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हमने सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों बनाई। पहली बात तो है कि मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो 500 का रिजेक्शन ले रहा है मार्केट में। यहाँ पर 500 का जो ब्रेकआउट है वो कल ही हो चुका है। और तो मैंने आपको ये बात भी बार बार बोली है कि अगर किसी साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट पहले हो चुका है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज के दिन अगर ये रिजेक्शन ले लेगा तो ये फिर से उसे ब्रेकआउट करने को जाएगा। ये बात मैंने आपको समझाई है। मैंने अभी जस्ट आपको क्या बोला कि देखो मार्केट क्या है, मार्केट गैप अप है। ठीक है, और मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है। ठीक है, मार्केट 300 के ऊपर है। तो यहाँ पर क्या सेंटीमेंट बना हुआ है, 2 दिन से अगर आप सेंटीमेंट देखोगे तो यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस का सेंटीमेंट है कि मार्केट गैप अप होता है, मार्केट ऊपर भागता है।
यहाँ पर भी सेम कंडीशन। तो मैंने आपको कल भी बोला था कि देखो यहाँ पर फर्स्ट लुक कॉन्सेप्ट क्या होगा कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर बायर्स आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर बायर्स काम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, मार्केट एक बात और नोटिस करना कि मार्केट क्या कर रहा है, एक क्लोजिंग प्राइस का रिजेक्शन भी ले रहा है। तो पहली बात तो ये है कि मार्केट ने 50,500 को कल भी ब्रेकआउट किया है, आज भी ब्रेकआउट कर दिया, मतलब 50,500 इसका बन गया टॉप, ठीक है, ये लग गया यहाँ पर टॉप। अब आपको याद हो तो टॉप के बारे में मैंने और भी कुछ बोला था जब मैं एक बार और इसी तरीके का मार्केट में ट्रेड कर रहा था। जस्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 28 का मार्केट था, ठीक है, 28 का मार्केट था शायद, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा, ठीक है। 28 का मार्केट, ओके, ठीक है, इसे हटाते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने इस वाले मार्केट को जब मैं एनालिसिस कर रहा था, ठीक है, 28 के मार्केट को जब मैंने एनालिसिस किया था तो मैंने बोला था कि देखो मार्केट इस तरीके का टॉप नहीं लगाता, ठीक है, मार्केट कभी भी इस तरीके का आपको टॉप नहीं लगाता। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि अगर, और ये बात मैंने कई बार बोल रखी है कि अगर मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना होगा, ठीक है, मैंने आपको क्या बोल रखा है कि अगर मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना होगा तो वो मार्केट क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, ठीक है, ये मार्केट क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। अब आज का जो कैंडल होगा ना, ये आपको ये बताएगा कि मार्केट कल के दिन भी गैप डाउन होगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि मार्केट में जब भी ट्रेंड चेंज करना होता है तो मार्केट आपको साइडवेज होता हुआ दिखेगा। सेम यहाँ पर वही कंडीशन आपको देखने को मिलती है कि मार्केट साइडवेज होता है, ऊपर के सेलर्स काफ़ी अच्छे बैठे हुए हैं तो उन्होंने फिर से यहाँ पर पैसा लगाया और मार्केट को क्लोजिंग प्राइस के नीचे ला करके खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।